शब्द आया है स्वजन। स्वजन का मतलब क्या है? स्वजन हम किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? जो भक्त भजन और कीर्तन करता है तो क्या मिलता है? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलता है। और भक्ति में जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम स्वयं को जान पाते हैं, अपने आप को जान पाते हैं, इसी संसार को जान पाते हैं। हम भगवान को समझ पाते हैं, हमारी कर्म क्या है उसको जान पाते हैं। हमें कहां जाना है वो भी जान पाते हैं। हम कहां से आए हम जान पाते हैं। तो इसी तरीका से जीवन में हमें पता चलता है। सभी से निवेदन है कि भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए जीवन में। तो हम थोड़ा सा भक्ति की तरफ देखते हैं। मारवाड़ के साइड में हम चलते हैं। मारवाड़ के साइड में हमारी एक भक्त थे। कौन? मारवाड़ के साइड में मीराबाई। मीराबाई बड़ा भक्ति भाव हमेशा भगवान के करती थी। ऐसा भक्ति भाव में थी, बिना भगवान के भजन कीर्तन करे बिना उनका एक क्षण भी उनको अच्छा नहीं लगता था, रह नहीं पाती थी। तो एक बार क्या होता है कि मीराबाई के जब भगवान के भक्ति करने में और स्तुति करने में जब एक बार उनका जीवन में बाधाएं आती है, जब रुकावट आता है, तब मीराबाई ने एक पत्र लिखती है। किसके पास? उस समय हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के पास। क्योंकि उस समय जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं वो प्रसिद्ध थे, बड़ा जो संत साधु में सबसे प्रसिद्ध थे और बड़े भक्त थे भगवान के। तो मीराबाई चिट्ठी के द्वारा लिख करके पूछती है कि मेरी भक्ति भाव के अंदर जो मैं भक्ति करता हूं, मेरे भक्ति भाव में कुछ ऐसे हमारी स्वजन से बाधाएं आ रही है, तो मैं क्या करूं? मेरे जीवन में मेरे स्वजन जो हैं, मेरे स्वजन है, जो मेरे परिवार हैं, उनसे रुकावट हो रही है मेरे। तो मैं क्या करूं ऐसा जो मैं भगवान के भक्ति भाव कर सकूं? तब वो एक लाइन में लिखते हैं, तुलसीदास जी पत्र के द्वारा रिप्लाई देते हैं कि एक लाइन में लिख करके बताते हैं कि उनको त्याग दो, उनसे दूर चला जाओ, क्योंकि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। जिनके हम भक्ति कर रहे हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, तो उन्होंने तो भेजा हमें। जिस स्वजन के पास हम आए, जिस स्वजन से हम जन्म लिए, जिस स्वजन से हमें भगवान के पास जाना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो स्वजन के थ्रू से हमें रुकावट हो रहा है वहां जाने के लिए, तो उनको त्याग दो। तब वो लिखते हैं इस तरीका से। तो कहते हैं कि जिसको राम और सीता प्रिय नहीं है, जिसको राधा और कृष्ण प्रिय नहीं है, इसी संसार में हमारे धर्म में जो हमारे राधा कृष्ण को प्रिय नहीं है, तो उनसे दूरी रहो, उनसे दूरी रहना चाहिए अपने को। ये कौन कहते हैं ऐसा? तुलसीदास जी। तो फिर कुछ दिनों के बाद मीराबाई ने दूसरा पत्र लिखती हैं। तुलसीदास जी रिप्लाई में देते हैं, समझाते हैं, इनको समझाते हुए पूरी लंबी लिस्ट भेजते हैं मीराबाई के पास। सबका उदाहरण देते हुए कहते हैं
क्या हुआ था जीवन में प्रहलाद जी का? जब प्रहलाद हैं वो किनको त्याग दिए थे? अपने पिता को त्याग दे दिए थे। विभीषण ने भाई को त्याग दिया था। सबरी ने अपने समाज को त्याग कर दिए थे। जो सबरी ने अपने समाज को त्याग करके चली आई थी, क्योंकि भगवान की भक्ति करनी थी उनको, भगवान को दर्शन पाना था। तो भक्ति से हमें कोई दूर करता है, हमें उससे कोई रुकावट करता है, तो ऐसा सोचन किस काम का है? बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग दिया था। बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग दिया था, क्योंकि बोले भगवान से कोई बड़ा गुरु थोड़ी है, भगवान से तो बड़ा गुरु है ही नहीं ना। मैं भगवान की भक्ति करने के लिए, मैं भगवान की भजन करने के लिए, भगवान के स्तुति करने के लिए मुझे कोई गुरु भी रुकावट करता है मेरे, तो बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग कर दिए थे। और गोपियों ने अपने पतियों को भी त्याग दिए थे। कृष्ण के लिए गोपियों ने अपने पतियों को भी त्याग कर दिए थे। तो तुलसीदास जी ऐसे ऐसे पत्र के अंदर लिख करके भेजते हैं मीराबाई के पास। जब कोई आंखों में हम काजल लगाते हैं, आंखों में हम काजल लगाते हैं तो आंखों की सुंदरता और आंखों की रोशनी तेज के लिए, और उसी काजल, मान लो काजल से आंख फूट जाए, आंख को नुकसान करे, तो उसको क्या करेंगे? उसी काजल को उखाड़ फेंको, उसको, उस काजल को त्याग दो। काजल हमें हमारी आंखों को नुकसान करता है, तो हमें उस काजल को ही फेंक देना चाहिए। भरत ने क्या किया था? भाई श्री राम के लिए, भरत ने भाई श्री राम के लिए अपने राजगद्दी और सारे सब कुछ त्याग कर दिए थे। और भरत ने जब भाई श्री राम को लेने के लिए तैयारी किए, तो जब सब सखा संबंध को बोले कि सब साथ चलो, भाई श्री राम को लेने चलेंगे, तो वहां के जो वासियों ने क्या कहा, आप और हमारी जैसे, कि नहीं मेरा तो दुकान है, दुकान बंद हो जाएगा, मैं जाऊंगा तो इतना दिन तो मेरे दुकान बंद हो जाएंगे, और मैं चला जाऊंगा तो मेरे ऑफिस छुट्टी हो जाएगा, हम कैसे चले जाएंगे? तो उस समय भरत ने क्या, जला के राख कर दो। जिस भगवान को हम लेने जा रहे हैं, जिस भगवान ने हमें भेजा है, संसार उनका है, उनके लिए आप कहते हो हमें दुकान बंद हो जाएगा, ये कहते हो कि हमारी छुट्टी हो जाएगी, हमें पैसा कट जाएगा, आज एक दिन हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। और अयोध्या में राजगादी में मेरे को नहीं चाहिए, तो इन सबको क्या करो, आग लगा के भस्म कर दो। इस जीवन में ये कोई काम नहीं है, भगवान से कोई बड़ी चीज है क्या? क्योंकि हमारे जीवन में सब कुछ हमारे भगवान ही, उनके बगैर कुछ नहीं है, उनके बगैर पता भी नहीं हिलता। जो भी कुछ हो रहा है हमारे जीवन में, करने वाले कौन है? सबको मालूम है, तो फिर भूल क्यों जाते हैं हम उनको? भरत ने अपने मां को भी त्याग दिया था, मालूम है, सबने सुना होगा। अपने मां को त्याग दे दिया भाई श्री राम के लिए। मीराबाई ने इस तरीके से भगवान को प्राप्त किए थे। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के बनने के लिए, तो अपने भक्ति के मार्ग पे भगवान को याद करने में, भगवान को कीर्तन करने में, भगवान को
स्मरण करने में हमें कोई रुकावट आता है, कोई चीज हमें रोकता है, तो उसको हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी चीज हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं। ये हमारे जीवन में एक पार्ट ऑफ द लाइफ, तो ये हमें गांठ बांधनी चाहिए, तो इसी से ही सब कुछ हमें मिलेगा हमारे जीवन में। इसको हम छोड़ देंगे, जीवन में सक्सेस नहीं है, कुछ भी चीजें सक्सेस नहीं है। हो भी जाओ, किसी के जीवन में हुआ भी होगा, लेकिन वो लंबा टाइम नहीं है, शॉर्ट टाइम में आपको पता चल जाएगा। जहां थे वहीं आकर पहुंचोगे फिर। तो इसी तरीका से बहुत कुछ आपके जीवन में और हमारे ये भक्ति मार्ग में सब कुछ आपको मिलेगा। तो इससे हम हमारे जीवन को सुधार सकते हैं, और इसी मार्ग से ही हम इसी पूरे ब्रह्मांड संसार को जान पाएंगे, हमारे जीवन को जान सकते हैं। क्योंकि एक ही रास्ता है हमारे जीवन को जानना और मन में शांति, मन को और मतलब एकदम से जो कहते हैं जो सुख शांति, जहां शांति और मन एकदम खुश प्रफुल्ल आनंद, वो सिर्फ इसी में ही है, धन दौलत में नहीं है। इतना शांति नहीं मिलेगा। जो सुकून मिलता है वो सिर्फ भक्ति और सेवा भाव में मिलेगा भगवान की। वो सिर्फ इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो करना क्या है सोचिए आप।